हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, इतना सारा सपोर्ट दिखाया, इतने सारे आपने स्टडी मटेरियल ऑर्डर किए, इतने सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए और बहुत सारे बच्चों ने क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किए। बहुत कम दिनों में बहुत लोगों ने अपने ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर और हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किए और आपको बेनिफिट भी मिलना शुरू हो गया है। तो 18 मई से मतलब 2 दिन पहले से हमने अपना क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट किया है। टेस्ट सीरीज तो बहुत पहले से चल रहा था, वीकली टेस्ट चल रहे थे। 14 टेस्ट ऑलरेडी हम लोग वीकली बेसिस पे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो भी नए बच्चे ज्वाइन करेंगे उन सबको वो टेस्ट सब कुछ फिर से मिलेगा। और टोटल आपको फिलहाल हम 24 टेस्ट का प्लान किए हैं, लेकिन आगे इसको हम 30 तक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको 30 टेस्ट लगभग मिलेंगे फॉर RICE 2021, BSc B.Ed CBZ PCM, BA B.Ed एंड एमएड ऑल्सो। सबके लिए टेस्ट है, सबके लिए क्रैश कोर्स है और सबके लिए स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। किसी भी कोर्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन परचेज आवर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एज वेल एज क्रैश कोर्स. You can also join that. Okay, and means if you are preparing for any RI, for example, RI Mysore, RI Bhopal, RI Bhubaneswar, RI Ajmer, or Northeast RI, you can take our courses because RIE conducts common entrance test, means same entrance for all RIs. All India level में entrance होता है, सबके लिए same test होता है, same question paper होता है, लेकिन 3 अलग अलग लेवल होते हैं। उसमें पहला लेवल होता है ग्रुप ए, दूसरा होता है ग्रुप बी, तीसरा होता है ग्रुप सी। ग्रुप ए और बी में क्वेश्चंस बहुत सिमिलर होते हैं, लगभग सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दोनों को आगे जाके बीएड करना है। ठीक है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आगे जाके क्या करते हैं, बीएड करते हैं। जो बच्चे इंटीग्रेटेड बीएड करते हैं 4 साल का, जो चीज वो पढ़ते हैं सेम चीज 2 साल में 2 ईयर बीएड वाले पढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मैक्सिमम चीज सेम होता है। तो क्वेश्चन पेपर में भी आपको लगभग सेम चीजें मिलते हैं। और आगे जाके जब आप 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड करोगे, इंटीग्रेटेड एंड 2 ईयर बीएड, आपको सेम चीजें ही पढ़ाई जाते हैं, सब सेम आपका सब्जेक्ट्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि बीएड वो भी है, इंटीग्रेटेड बीएड में भी बीएड है, 2 ईयर बीएड में भी बीएड है, तो दोनों सेम होता है, बराबर लगभग सेम होता है। एमएड का थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एमएड के क्वेश्चन में बीएड लेवल से क्वेश्चन लिया जाता है, तो एमएड का लेवल थोड़ा ऊपर होता है। बाकी बीएड और इंटीग्रेटेड का लगभग सेम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, रीजनिंग इंग्लिश में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड लगभग सेम होते हैं, तो उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, सेम होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, मैं एक और शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊंगा कि एक आरआई ही एक ऐसा एंट्रेंस है जहां पे एक ही फॉर्म भर के 6 आप एंट्रेंस दे सकते हो। RICE के लिए एक फॉर्म भरना है और एक फॉर्म भर के आप 6 टेस्ट दे सकते हो। कैसे? अगर आपका 12th में साइंस है तो आप 12th के बाद RI में जब अप्लाई करोगे तो वहां पे आप BSc B.Ed CBZ, BSc B.Ed PCM, BA B.Ed, ये 3 हो गया। मान लो आप RI भुवनेश्वर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये 3 तो RI भुवनेश्वर में आप पढ़ सकते हो अप्लाई करके। तीनों में से किसी एक को ऑब्वियसली आपको चूज करना होगा, लेकिन आप ये 3 एग्जाम दे सकते हो, एक साथ ये 3 दे सकते हो, मतलब सेम पैसा देके वही 1000 या 500 जो आपका रहेगा, डिस्कस करेंगे कितना क्या जो फी वगैरह रहेगा। सेम फॉर्म भर के, एक ही फॉर्म भरना है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। यू कैन अप्लाई फॉर BSc B.Ed CBZ, BSc B.Ed PCM, BA B.Ed, ये 3 तो एक RI में अप्लाई कर सकते हो। और ऑल इंडिया लेवल में और 3 एंट्रेंस में आप अप्लाई कर सकते हो, जो है किया MSc Ed फिजिक्स, MSc B.Ed केमिस्ट्री, MSc B.Ed मैथमेटिक्स। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता कि MSc B.Ed होता क्या है, MSc के बाद देते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि MSc B.Ed MSc के बाद देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। MSc B.Ed 6 साल का कोर्स है। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। BSc B.Ed का मतलब होता है BSc प्लस B.Ed, ठीक है। BSc B.Ed का मतलब क्या होता है, BSc प्लस B.Ed। BSc 3 साल का, B.Ed बाहर करोगे तो 2 साल का, 5 साल का कोर्स होता है। लेकिन RI में क्या होता है, ये दोनों मिक्स करके पढ़ाते हैं। मतलब बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि BSc 3 साल पढ़ाते होंगे, 1 साल B.Ed पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन से एंटर करोगे उसी सेम डे से, फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको BSc के कुछ टॉपिक और B.Ed के कुछ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से आपको B.Ed भी पढ़ाया जाता है, 12th के बाद भी मतलब आप B.Ed पढ़ते हो, वही होता है इंटीग्रेटेड B.Ed। मतलब BSc और B.Ed को इंटीग्रेट किया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया इंटीग्रेटेड B.Ed क्या होता है? BSc के साथ B.Ed, BA B.Ed भी सेम चीज, BA का कुछ सब्जेक्ट और B.Ed का कुछ सब्जेक्ट मिला के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में
बीए का कुछ सब्जेक्ट, बीएड का कुछ सब्जेक्ट मिला के पढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेटेड में वही होता है, ग्रेजुएशन कुछ सब्जेक्ट और बीएड का कुछ सब्जेक्ट्स मिला के सारे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। क्लियर? ये हो गया आपका बीएससी बीएड, बीए बीएड के लिए। एमएससी बीएड क्या होता है? बहुत लोग ये नहीं पता, बहुत लोग सोचते हैं कि एमएससी के बाद बीएड, नहीं। एमएससी बीएड मतलब एमएससी प्लस बीएड, लेकिन उसके साथ बीएससी भी है। एमएससी बीएड का मतलब होता है बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड, बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड, 6 साल का कोर्स। बीएससी बीएड 4 साल का, एमएससी 2 साल का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बीएससी बीएड खत्म हो जाएगा फिर एमएससी करवाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड है। मतलब हर एक साल पहले 3 साल तक बीएससी, 4 साल तक बीएससी के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिर 2 साल तक एमएससी के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बीएससी के साथ बीएड, फिर बीएससी के साथ बीएड, फिर बीएससी के साथ बीएड, फिर बीएससी के साथ बीएड, उसके बाद एमएससी के साथ बीएड होता है। ये एग्जैक्टली ये पैटर्न तो मेरे को नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा ही होता है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, सब कुछ मिक्स करके पढ़ाते हैं। तो एमएससी बीएड पता है आपको, पता चल गया आपको, बीएससी बीएड प्लस एमएससी, बीएससी बीएड 4 साल तक, उसके बाद आपको एमएससी पढ़ाया जाता है इंटीग्रेट करके। क्लियर? तो यही होता है, मतलब एग्जैक्टली कैसा सिलेबस रहता है मैं आपको देख के बाद में एक वीडियो बना के बता सकता हूं एमएससी बीएड में कैसा रहता है, लेकिन पैटर्न ये इंटीग्रेटेड का मतलब ही यही होता है। 2 ईयर बीएड में सिर्फ आप बीएड पढ़ते हो। ये भी बहुत लोगों के अंदर डाउट्स रहता है कि 2 ईयर बीएड में सर हम ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्या? नहीं, 2 ईयर बीएड में सिर्फ एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ते हो। बीएड मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि बीएड क्या होता है, एमएड क्या होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम एमएससी के बाद डायरेक्ट बीएड ना देके एमएड भी दे सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। बीएड मतलब होता है बैचलर्स इन एजुकेशन, एमएड मतलब होता है मास्टर्स इन एजुकेशन। समझ गए ना? बैचलर्स इन एजुकेशन करने के बाद आप मास्टर्स इन एजुकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बीएड में आपको ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। बीएड में आपको सिर्फ एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन आपका पेडागोजी होता है, टीचिंग स्किल जिसको कहते हैं, उसमें आप अपना जो फिजिकल साइंस का या फिर सोशल साइंस का पढ़ सकते हो। 2 होता है, फिजिकल साइंस एंड सोशल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स भी बोलते हैं उसको। फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, 2 चीज होता है। बीएड एक साइंस का, बीएड आर्ट्स का होता है, ठीक है। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मतलब शायद इस वजह से पीसीएम सीवीएड होता है। पीसीएम वालों का थोड़ा अलग होता है, सीवीएड वालों का थोड़ा अलग होता है, लेकिन एक होता है साइंस के लिए, एक होता है आर्ट्स के लिए। ये होता है बीएड की सिलेबस। हम लोग पूरे हर एक जो कोर्स है, हर एक कोर्स में अलग अलग करके बाद में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि आरआई में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे पढ़ना है। तो आई होप एमएड में क्या होता है, एमएड में सिर्फ आप मास्टर्स इन एजुकेशन, मतलब वहां पे भी एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ोगे थोड़ा हायर लेवल में। समझ में आ गया कहां पे क्या पढ़ाई होता है? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कहां पे क्या पढ़ाई होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि आरआईसी के लिए आप अप्लाई कैसे करोगे। हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं कैसे अप्लाई करोगे, क्या सब प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे आरआईसी में सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या कोर्सेस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आरआईसी में ये 5 कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, और ये आपका हाँ मतलब ये जो मतलब टोटल आपका कितने कोर्स होते हैं, बीएस मतलब आरआई में टोटल कितने कोर्स होते हैं? आरआई में टोटल आपका होते हैं 8 कोर्सेस। कैसे मैं बताता हूँ 8 कोर्सेस क्या क्या होते हैं। 8 में आपका पहला कोर्स है बीएससी बीएड, इसका 2, सीबीजेड पीसीएम 2 हो गया, बीए बीएड 3 हो गया तीसरा। एमएससी बीएड में 3 कोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एमएससी बीएड फिजिक्स, एमएससी बीएड केमिस्ट्री, एमएससी बीएड मैथमेटिक्स। तो 3 3 6 हो गया। उसके बाद 7 होता है आपका बीएड 2 ईयर, एमएड 2 ईयर। ये सब बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, बीए बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड, एमएससी बीएड 6 ईयर इंटीग्रेटेड होता है। एमएससी बीएड में 6 ईयर इंटीग्रेटेड, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, बीएससी प्लस एमएससी प्लस बीएड, ठीक है। ये सब कहां पे है? आरआई अजमेर, आरआई भुवनेश्वर, आरआई भोपाल, आरआई मैसूर, आरआई शिलोंग में है, ठीक है। उसके बाद एक और जगह, एक और स्कूल है जो कि मतलब स्टेट लेवल का स्कूल है, जो नेशनल लेवल नहीं है। ये सब नेशनल लेवल का होता है, ये सब नेशनल लेवल का होता है। ये जो 5 आरआई है वो नेशनल लेवल का होता है, लेकिन जो प्रारंभ स्कूल है वो आपका स्टेट लेवल, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है। जैसे आप जानते हो उड़ीसा बीएड होता है, छत्तीसगढ़ बीएड होता है, ऐसे यहाँ पे हरियाणा का बीएड कॉलेज है प्रारंभ, जो कि आरआईसी के थ्रू अपना एडमिशंस लेते हैं। ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एडमिशन कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है आरआई, उसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस में इसको दे सकते हो। ये लेकिन आरआई नहीं, याद रखो प्रारंभ इज नॉट आरआई, प्रारंभ जो है वो आरआई नहीं है। अब देखो अजमेर में कहां से बच्चे पढ़ते हैं? अजमेर में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बच्चे हरियाणा अजमेर में पढ़ते हैं। अजमेर कहां पे है? राजस्थान में है, ठीक है। ये हो गया आपका
आपका जो है नॉर्दर्न जोन, ठीक है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न जोन आप बोल सकते हो, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न जोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भुवनेश्वर, ईस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं बच्चे, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब जगह से बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, भुवनेश्वर। ये हो गया आपका ईस्टर्न जोन, अरे भुवनेश्वर हो जाता है आपका वेस्टर्न जोन। उसके बाद भोपाल, सेंट्रल एंड वेस्टर्न जोन, भोपाल, यहाँ आपका कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दामन दीव, दादरा नगर हवेली, ये सब। लक्षद्वीप का नहीं लिखा है, शायद लक्षद्वीप भी होते होंगे, नहीं लक्षद्वीप का शायद मैसूर में होता होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है भोपाल का हो गया, ठीक है। उसके बाद मैसूर का देखते हैं, मैसूर के लिए, हाँ लक्षद्वीप मैसूर में, लक्षद्वीप वाले बच्चे मैसूर में पढ़ते हैं, ठीक है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये पढ़ते हैं कहाँ पे, मैसूर में, ठीक है। और मैसूर का खासियत ये है कि ऑल इंडिया लेवल से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ऑनर्स आप पढ़ सकते हो एमएससी एड कोर्सेज के लिए, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूटी लिखा है, देखो ऑल द स्टेट्स एंड यूटी मतलब ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं भाई मैसूर के लिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट आ रहा है जो है नेरी शिलोंग, ठीक है, नेरी शिलोंग, यहाँ पे कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है, सेवन सिस्टर प्लस सिक्किम, 8 स्टेट, वो पढ़ते हैं यहाँ पे। प्रारंभ स्कूल में कौन पढ़ सकता है, ऑल इंडिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया प्रारंभ स्कूल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर क्या है, आरआईसी एग्जाम में फी स्ट्रक्चर कितना है, देखो फी स्ट्रक्चर है जनरल एंड ओबीसी के लिए 1000 रुपीज, एससी एसटी के लिए 500 रुपीज, पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए 500 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपी होता है यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया किया है, तो शायद ओबीसी का भी कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो आप देख लिए फी स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करते हैं उसको देखो, स्टेप्स टू बी फॉलोड, ये मैं डेमो दिखाऊंगा, जब फॉर्म निकल जाएगा पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, इसके ऊपर डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, आरआई का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जाना है cee.ncrt.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट में फॉर्म आपका लास्ट डेट जो है 30 जून तक रहेगा। आज से फॉर्म चालू हो गया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से पता नहीं फिर से वो थोड़ा बंद कर दिया उसको, कल शायद स्टार्ट कर सकते हैं। 30 जून तक ये प्रोसेस जो है चलेगा। आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले दो चीज आपके पास सबसे पहले रहना चाहिए, वैलिड जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जिनके पास, जिस स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी नहीं है वो एक ईमेल आईडी बना लो। ईमेल आईडी बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान है। गूगल में जाके जीमेल कर सकते हो, जीमेल एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, ये सबको पता है, ठीक है। जीमेल आईडी ओपन कर लेना है और मोबाइल नंबर। क्रेडेंशियल में क्या चाहिए आपको, हाँ क्रेडेंशियल आपके पास आ जाएगा जब आप वहां पे एंटर करोगे तो आपके पास एक पासवर्ड आ जाता है, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। आप जब पहले रजिस्ट्रेशन करोगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से, तो आपके पास एक वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा, यूजर आईडी वगैरह आपके पास सब कुछ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लॉग इन करोगे, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड को जाके आप लॉग इन करोगे वहां पे, स्टूडेंट लॉग इन जहां पे होगा। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। जिस नंबर से आप रजिस्टर करोगे उसी मोबाइल नंबर के पास उसी मोबाइल नंबर पे एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जिसको आपको याद रखना है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। उसके बाद एप्लीकेंट्स इंडेक्स पेज, यहाँ पे क्या होगा, ऑन लॉगिन यू विल सी द एप्लीकेंट्स इंडेक्स पेज। आपका इंडेक्स पेज होगा जहां पे आपको जितने भी चीज होते हैं उनको अच्छे से पढ़ के वहां पे टिक मार्क, जहां पे बोला होगा टिक मार्क आपको देना है, ठीक है, क्लियर। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर राइट हैंड कॉर्नर पे रहेंगे। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स अपना डालना है, ये सब जो भी चीज है, कहां से बिलोंग करते हो, जो भी चीज है वहां पे डालना होता है, ठीक है, सब कुछ आपको डालना है, क्लियर। और यहाँ पे एनटीएससी अवार्डी शुड मेंशन द ईयर ऑफ पासिंग। एनटीएससी जिनको मिला है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एक होता है आजकल भी होता है, हमारे टाइम में भी होता था। उसका अगर किसी को मिला है, एनटीसी अवार्ड मिला है, तो आप उस ईयर का भी जो है मेंशन कर सकते हो, वो ईयर आपके लिए ये प्रेफरेंस मिलेगा उसमें आपको, ठीक है, एनटीसी का लिख सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट करोगे, फिर डेटा को कंफर्म करोगे और सबमिट करोगे, ठीक है। कंफर्म सबमिट करने के बाद अपना बेसिक डिटेल भरने के बाद एग्जाम सेंटर आपको देना होगा, ठीक है, एग्जाम सेंटर आपको देना होगा। चॉइस ऑफ एग्जाम, यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर आपको देना होता है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट एंड यूटी, जहां पे आपको एग्जाम देना है, नहीं जहां पे आपको एडमिशन करना है, मतलब आरआई भुवनेश्वर हो गया, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, जिस आरआई के अंदर आपका डोमिसाइल आता है, मतलब जैसे मैंने बताया था कहां कहां कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के अनुसार आपको चूज करना है। आरआई भुवनेश्वर, मैसूर, जो भी है,
ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एविडेंस ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम द स्टेट और यूटी गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। आपने वो क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है कि नहीं किया, नहीं किया है तो उसमें कुछ आपको रहता है क्राइटेरिया, मतलब आप बिना उसको देखे भी आगे बढ़ सकते हो, वहां पे 0 देना होता है, मैं बताऊंगा आपको जब फॉर्म आ जाएगा। इनकेस लीगल गार्डियन पेरेंट जो होते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं तो उनको लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी वहां पे डालना होगा। और देखो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मैं बार बार ये चीज बोला हूं कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट। फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जरूरत है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रखो, क्लियर। इस सब आपको फिर फिल करना होगा। और एग्जाम सेंटर के लिए 3 चॉइस है, जस्ट इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया, देख सकते हो आप। 3 सेंटर आपको फिल करना है, 3 सेंटर, ठीक है। ये सब फिल करना है आप उसके बाद फिल करने के बाद आता है फिर प्रोग्राम डालना होता है। अभी क्या क्या प्रोग्राम डाल सकते हो आप, जैसे मैंने बोला कि अगर +2 साइंस है तो 6 प्रोग्राम डाल सकते हो। बाकी लोगों के लिए एक प्रोग्राम, बीए बीएड, मतलब +2 आर्ट्स है तो बीए बीएड डाल सकते हो। अब जो बीएड एमएड वाले एक ही डाल सकते हो। सिर्फ +2 साइंस वाले जो है उनके पास 6 अपॉर्चुनिटी है, 6 चीज में डाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर देखो एलिजिबिलिटी के अनुसार आप डाल सकते हो अपने कोर्सेज में, मल्टीपल कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला साइंस का हो तो 12 साइंस के हो तो 6 में डाल सकते हो, ठीक है। एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कोर्स खाली मैसूर में चलता है, आरआई मैसूर ओनली, ठीक है। एंड कैंडिडेट जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो आते हैं वो नेवी शिलोंग में पढ़ते हैं 2 ईयर बीएड के लिए। बाकी के लिए उनको बीएससी बीएड, बीए बीएड और एमएड के लिए उनको आरआई भुवनेश्वर आना पड़ता है। ये सब चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके बाद विद ओनली 1 रजिस्ट्रेशन आईडी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद ओनली 1 रजिस्ट्रेशन आईडी यू कैन अप्लाई इन मोर देन 1 कोर्स एज पर एलिजिबिलिटी। मैंने बोला था ना, एक ही फॉर्म से, एक ही रजिस्ट्रेशन आईडी से आप मतलब मल्टीपल डाल सकते हो, 6 डाल सकते हो। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम 6 जगह पे डाल सकते हो, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो आपको कैसा करना होगा, उसके लिए आपको ऐड प्रोग्राम में क्लिक करना होगा। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद एक ऐड प्रोग्राम होगा, वहां पे क्लिक करो, फिर से बीएफसी बीएड पीसीएम डाला था, फिर ऐड प्रोग्राम करके बीएससी बीएड सीबीएड डाल दो, फिर ऐड प्रोग्राम करके बीए बीएड डाल दो, फिर ऐड प्रोग्राम करके एमएससी फिजिक्स डाल दो, फिर ऐड प्रोग्राम करके केमिस्ट्री डाल दो, फिर ऐड प्रोग्राम करके बायोलॉजी डाल दो, मतलब मैथमेटिक्स डाल दो। 6 प्रोग्राम आप डाल सकते हो अगर +2 साइंस से पास आउट हो तो, या फिर +2 साइंस आपका अभी है तो 12 साइंस में हो तो, 12 पास आउट नहीं भी हुए हो, 12 क्वालिफाइंग है, इस साल पास आउट होगा तो भी 6 जगह पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट क्या होता है, मेरी एक ही एग्जाम दोगे, एक ही पेपर होगा, एक ही एग्जाम दोगे आप दोगे, लेकिन 6 अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा। जितना फॉर्म आप भरोगे उतना अलग अलग मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, +2 है, मतलब 12th है या फिर ग्रेजुएशन है। देखो जो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए +2 या फिर 12 जो है वो क्वालिफाइंग मार्क होता है, और जो बीएड करते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग मार्क होता है, जो एमएड करते हैं उनके लिए बीएड क्वालिफाइंग मार्क होता है। ये चीज को याद रखो, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे आप क्या लिखा है ये चीज देख सकते हो। बीएससी बीएड के लिए 12th होता है, और बीएड के लिए आपको क्या डालना है, जहां पे जो जरूरी है डाल सकते हो। इफ यू आर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लीज एंटर योर ग्रेजुएशन मार्क ऑल्सो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप ग्रेजुएशन भी डालना है, ग्रेजुएशन भी डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपको ग्रेजुएशन डालना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी डाल सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन आप डालना मस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन आपको डालना ही है अगर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन डालो, क्योंकि ग्रेजुएशन का मार्क काउंट होता है, ठीक है। और याद रखना जो डेडलाइन दिया है, लास्ट डेट जो बोला है 25 जुलाई फॉर इंटीग्रेटेड एंड 30 जुलाई फॉर जो बीएड के लिए, बीएड एमएड, वो डेफिनेटली डालना है। उस दिन तक अगर आप अपना मार्क नहीं डालते हो तो आपका जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, अगर आपका रिजल्ट नहीं निकला है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, या फिर सीबीएसई लेट निकालती है रिजल्ट तो भी आपका जो है ये जो 25 जुलाई है वो डिले कर देंगे, एनसीईआरटी खुद से डिले कर देगा, आरआईसी खुद से डिले कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है। अगर सबका डिले होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कोई कॉलेज वाला है या फिर कोई भूल गया, ऐसा होता है ना, बहुत लोग भूल जाते हैं, फॉर्म तो फिलअप कर दिया ऑटोमेटिक हो जाएगा, पिछले साल में से बहुत से बच्चों का हुआ था, गलती से भूल गए तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा किसी का नहीं मिला तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 12th साइंस से पास आउट हो, ठीक है, साइंस, तो आपका क्वालिफाइंग मार्क जो है
मार्क्स ऑब्टेन कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है, ये सब डालना होता है। ये सब आप जानते हो कितना मार्क होता है, मैक्सिमम 100 मार्क होता है ना, कितना मार्क लाए वो डालना होता है। प्लस टू आर्ट्स के लिए क्या करना होता है, एग्रीगेट डालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस टू साइंस से पीसीएम सीबीएट दे रहे हो, तो पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क और सीबीजेड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क डालना पड़ता है। याद रखो ये चीज, पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क और सीबीजेड के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क डालना होता है। रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन अगर आप ये बीएससी बीएड का बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्रीगेट डालना होता है, एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट डालना होता है। बैचलर्स इन साइंस है हो तो भी एग्रीगेट डालना होता है। बैचलर्स इन एजुकेशन इंजीनियरिंग हो, मतलब इंजीनियरिंग करके आए हो तो भी आपको एग्रीगेट डालना होता है। बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक किए हो तो भी आपको डालना होता है पूरा, मतलब एग्रीगेट मार्क डालना होता है। और जो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आपका मैथमेटिक्स और साइंस वाला स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। बैचलर्स इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी हो, मतलब बीए हो, बीए पढ़े हो तो भी आप क्वालिफाइंग का एग्रीगेट डालना है, ठीक है। मतलब बीए का क्वालिफाइंग मार्क, मतलब एग्रीगेट मार्क डालना है। बीए जो पढ़े हो ग्रेजुएशन में उसका एग्रीगेट मार्क डालना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं, पूरा सब कुछ मिला के वो डालना होता है बीएड के लिए एग्रीगेट, ठीक है। एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीएलईडी का विथ बैचलर, डीएलईडी प्लस बैचलर का एग्रीगेट डालना होता है। बीएलईडी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है डीएलईडी, वो करके एमएड कर रहे हो तो एग्रीगेट डालना है, ठीक है। सिर्फ मतलब बाकी सब में एग्रीगेट डालना है। सिर्फ अगर आप बीएससी बीएड पीसीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीसीएम का मार्क, बीएससी बीएड सीबीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीबीएड का मार्क, बाकी सब में एग्रीगेट डालना होता है। ये चीज आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर, ओके। आप आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आप, ओके। अकॉर्डिंगली सिलेक्ट द प्रोग्राम, प्रोग्राम ग्रुप, उसके बाद आप प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम ग्रुप सिलेक्ट करना है, कौन सा प्रोग्राम चूज कर रहे हो वो सब करना है और ऐड करते जाना है, जितना प्रोग्राम आप चाहते हो ऐड करते जाना है, ठीक है। इफ यू आर एलिजिबल एंड यू वांट टू ऑप्ट एडिशनल कोर्स, आप डाल सकते हो। मतलब जैसे मैंने बोला कि बीएससी बीएड पीसीएम के साथ सीबीएड भी डाल सकते हो, बीए बीएड भी डाल सकते हो। उसके बाद कंफर्म करना है, ओके करना है, सबमिट करना है, ठीक है, सबमिट करना है, क्लियर। और उसके बाद जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है वो लास्ट डेट से पहले डालना है। इंटीग्रेटेड के लिए 25 जुलाई और बीएड एमएड के लिए 30 जुलाई, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इस वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बनाया हूं। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, जो भी है। कि एक चीज पूछते हैं कि बीटेक वाले डाल सकते हैं कि नहीं, बीटेक वाले डाल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है। पीसीबी मतलब बी स्टैंड फॉर बायोलॉजी भी है और बायोटेक्नोलॉजी भी है। बायोटेक्नोलॉजी वाले पूछते हैं कि सर हम डाल सकते हैं नहीं, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखो, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी डाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो 50% मार्क होना चाहिए अगर पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस है, मतलब जिनको 500 रुपया देना पड़ रहा है, जिनको 500 रुपये फी है, वो 45% उनका क्वालिफाइंग मार्क है। जो 1000 रुपये फी दे रहे हैं उनका 50% है, ठीक है। और जिनको 45% मतलब जिनको 500 रुपये फी देना पड़ रहा है उनका 45% क्वालिफाइंग होता है। और 2018 वाले जो 18 के स्टूडेंट्स होते हैं वो पास आउट, वो अप्लाई कर सकते हैं क्या इंटीग्रेटेड कोर्स में? जी नहीं कर सकते। 2018 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 2019, 20 एंड 21 वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बीएससी बीएड और एमएससी एड का सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और बीएड एमएड का देखो, बीएड के लिए बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का 50% मार्क एटलीस्ट होना चाहिए। यहाँ पे भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए 5% कम है, मतलब 45% होने से अप्लाई कर सकते हो। एमएड के लिए क्या क्या चाहिए सब मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बीएड या फिर बीए प्लस बीएड या फिर बीएलएड या फिर डीएलएड विद ग्रेजुएशन आपका हो सकता है। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस ग्रेजुएशन होने से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर डालना है। याद रखो, आप रेडी करके रखना, फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिग्नेचर रेडी करके रखना। थंब इंप्रेशन भी रेडी करके रख सकते हो, वो भी कभी कोई जरूरत पड़ता है, ठीक है। कितना साइज का होना चाहिए यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा देख लेना कितना साइज का होना चाहिए, ठीक है। फिर व्यू एप्लीकेशन में जा सकते हो, पेमेंट करना है, जितना भी पेमेंट होगा 1000 या 500। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके उसको अच्छे से रखना है, इन फ्यूचर काम में आएगा वो। एडमिट कार्ड डाउनलोड कब कर सकते हो? 10 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि 18 जुलाई के दिन एग्जाम है। 18 जुलाई के बाद एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर सकते। तो 18 जुलाई से पहले डाउनलोड करोगे तो तभी ना एग्जाम देने जा पाओगे, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड खोना नहीं, एडमिट कार्ड का बहुत जरूरत होता है, तो एडमिट कार्ड अच्छे से अपने पास रखना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड अपने पास अच्छे से रखना है।
उसके बाद आपका जो लास्ट डेट ऑफ जो सबमिशन ऑफ क्वालिफाइंग मार्क मैंने बोला 25 जुलाई और 30 जुलाई, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा? 1 अगस्त को होगा। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड वालों का 1 अगस्त और बीएड एमएड वालों का 5 अगस्त को होगा। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो यू कैन लाइक दिस वीडियो और आप हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो और उनको भी ये नॉलेज पहुंचा सकते हो। आप सबको पता है कि बीएड और आरआई के रिलेटेड बहुत कम लोग जानते हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने में हमारी आप मदद कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको हमारे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट करके आप उसको अवेल कर सकते हो। धन्यवाद।